दोस्तों, एंजाइटी को हील करने का सबसे फास्टेस्ट वे क्या है, उसी के ऊपर मैं आपको ये पूरा वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। पूरे दिन का रूटीन मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरे दिन क्या खाएं, क्या करना है, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जिनको भी एंजाइटी रहती है, तो सुबह की जो शुरुआत है वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सुबह आपकी आँख खुलती है, तो उसी समय तुरंत हमें हमारे बिस्तर को छोड़ देना है। अब कई बार लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जैसे बिस्तर पे होते हैं तो जैसे ही थॉट आनी शुरू होती है और वो थॉट के अंदर खो जाते हैं, और खोने में उनके 15-20 मिनट 30 मिनट वहीं बेड पे चले जाते हैं। मतलब आँख खुलने के बाद एक तो होता है आँख खुलना और एक बिस्तर से उठना। आँख खुलती है, उसके बाद में बिस्तर से उठते हैं, उसमें आधा एक घंटे लगा देते हैं। तो वो आधा एक घंटे का प्रोसेस हमें नहीं लगाना, 2 घंटे का प्रोसेस नहीं लगाना कि हम ऐसे ही बिस्तर पर लेटे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारा थॉट चल रहा है, हम उसी के अंदर खो गए। यहाँ पर हमें अपने आप को अवेयर करना है, अपने आप को कॉन्शियस करना है कि जैसे ही आपकी सुबह आँख खुलती है, आँख खुलते ही तुरंत आप बिस्तर को छोड़ देंगे। तो जैसे ही आप बिस्तर को छोड़ते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा वॉक करिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट है वो थोड़ी सी फास्ट वॉक करिए। उसके बाद में रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद में पानी पीजिए। आप जो भी 2 या 3 गिलास जो भी पानी पीते हैं उसको पानी पीजिए। उसके बाद में आप फ्रेश होने गए। फ्रेश होने के बाद में उसके बाद में 30 से 40 मिनट की कार्डियो एक्सरसाइज होती है, जो फास्ट एक्टिविटीज़ होती है। उन एक्टिविटीज़ को हमें मॉर्निंग के अंदर करना होता है। अब इन फास्ट एक्टिविटीज़ में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आप जॉगिंग है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर स्किपिंग है, जो रस्सी कूदने वाली प्रक्रिया है, उसको आप कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आप पीटी जो होती है, जैसे आपने स्कूल के अंदर सीखा होगा, जब आप अर्ली स्कूल के अंदर स्कूल की जो क्लासेस थी, स्कूल के अंदर अक्सर पीटी करवाई जाती थी, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को करवाते हैं। तो उस पीटी को आप कर सकते हैं, या फिर आप योगा जो एक्टिविटीज़ है उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सूर्य नमस्कार है, उसको भी आप कर सकते हो। फास्ट एक्टिविटीज़ के तौर पे सूर्य नमस्कार के आप 4 या 5 साइकिल है वो थोड़ा सा क्विकली करें उसको। तो 30 से 40 मिनट का ये जो टाइम पीरियड है, ये आपका फास्ट एक्टिविटीज़ के अंदर गुजरे। अब जब 30-40 मिनट आपका ये फास्ट एक्टिविटीज़ के अंदर गुजरता है, तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है, ये हमारी बॉडी को हील करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, ताज़ा महसूस करते हैं। जब आप 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद में 20 मिनट का जो है वो आपको एक ध्यान की एक्टिविटी करनी होती है। अब ध्यान की एक्टिविटी एकदम रिलैक्स्ड होके करनी होती है। जैसे आप आराम से रिलैक्स होके बैठ के कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, और आप लेट के भी कर सकते हैं। जब आप ध्यान की एक्टिविटी करते हैं, इस ध्यान की एक्टिविटी के अंदर आप सांसों पर जो ध्यान है उसको केंद्रित करके भी कर सकते हैं। आप दीवार के ऊपर कोई भी साइन बना के उसके ऊपर भी ध्यान करके कर सकते हैं। आप जिन भी आराध्य देव को मानते हैं, जो भी आप जिनकी भी पूजा करते हैं, उनको देख के भी आप वहाँ पर ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप कोई भी मंत्र वगैरह है, जो भी संस्कृत की श्लोक वगैरह है, उसको भी आप दोहराते हुए उससे भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो हमें प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस है हमारा ध्यान का प्रैक्टिस। तो ध्यान की प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी हम साधन यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा 15 से 20 मिनट का एक ध्यान का एक्टिविटी हो जाए। जब आपका 15 से 20 मिनट का ध्यान का एक्टिविटी हो जाता है, तो उसके बाद में आपको जो भी पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ करनी है, उन पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के रूटीन्स है उसको आप लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर। और इसके अंदर कम से कम जो छोटे जो एक्टिविटीज़ उनको लिखिए कि मुझे ये क्विकली जो ख़त्म करनी है, क्विक जो ख़त्म हो जाती है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस पे देते हुए लिखिए उसके अंदर, और सारी एक्टिविटीज़ को अपने प्लान के अकॉर्डिंग ख़त्म करिए। अब वहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा टारगेट बनाना है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाना, छोटा टारगेट भी बनाइए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पूरा करिए। अब इस दरमियान बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर उस दरमियान बहुत सारी थॉट्स आती है, बहुत सारी नेगेटिविटी चलती है। तो जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आती है, जो भी नेगेटिविटी चलती है, उसको आप अपनी डायरी में नोट डाउन करना शुरू करिए।
आप अपनी डायरी के अंदर लिखिए उसको, उस थॉट को लिखिए, जो भी। अब कौन से थॉट को लिखना है, पॉजिटिव थॉट को लिखना है या नेगेटिव थॉट को लिखना है? तो पॉजिटिव थॉट की तो हमें वैसे ही नीड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना उस चीज़ को है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो नेगेटिव थॉट है, वो आपके दिमाग में रुक रहा है, उसकी वजह से आप अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों में सही तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, आप आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, आपके दिमाग में कंटिन्यूसली वही पिक्चर रन कर रही है, वही थॉट रन कर रहा है, तो उसको आप अपनी डायरी में अच्छे से लिखिए। अब जब आप उसको डायरी में लिखते हैं तो वहाँ पर आप सीबीटी का प्रैक्टिस करिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करिए, उस थॉट को वहाँ पर डिस्प्यूट करिए, उसको वैलिडेट करने की कोशिश करिए, उसको तोड़िए। जो भी एसोसिएशन हुआ है उस थॉट का उस सिचुएशन के साथ में, जिस भी सिचुएशन में आप है, जो उस थॉट की एसोसिएशन हुई है, उस एसोसिएशन को हमें क्या करना होता है, डिसोशिएट करना होता है, ब्रेक करना होता है। अब जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसको अच्छे से वैलिडेट करते हुए लिखिए। अब यहाँ पर कई बार ये भी हो जाता है कि सर हम कई बार बहुत ही परफेक्ट तरीके से नहीं लिख पाते। अगर आप नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी जो परफेक्ट तरीके से जो सीबीटी की प्रैक्टिस करता है उसकी शुरुआत बहुत सारी गलतियों से ही होती है। कोई भी आप किसी भी चीज़ के अंदर आप परफेक्ट होते हैं, कोई भी आर्ट के अंदर आप परफेक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आप परफेक्ट होते हैं, तो वो जो परफेक्शन है वो तभी आता है जब आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद भी हमें ये समझ में आता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी और कौन सी करनी चाहिए थी, जिससे आउटकम बढ़ता है। तो धीरे धीरे हमारी शेपिंग होती है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यूस रखिए। अच्छा, जो आप 15 से 20 मिनट जो ध्यान की एक्टिविटी कर रहे थे, यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस दरमियान अगर दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी थॉट आती है आपके दिमाग में, उसको आने दीजिए। हमें उस थॉट के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करना है, बस हमें अपना ध्यान है उसको कंटिन्यूस रखना है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, होने दीजिए, घबराहट होती है, होने दीजिए, उस थॉट को आने दीजिए, उस थॉट को कुछ नहीं करना, उसके प्रति हमें एकदम नॉन रिएक्ट होने का अभ्यास करना है। अब हमने जो पूरे दिन जो थॉट लिखने का, डिस्प्यूट करने का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसको करें। अच्छा, इसको अगर आप पूरे दिन ना करके तब भी आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अपने जो सीबीटी का प्रैक्टिस है वो दिन में 3 या 4 बार वाला टाइम भी फिक्स करके कर सकते हैं। जैसे अक्सर मैं लोगों को सलाह देता हूं कि वो सुबह 8 बजे या फिर दोपहर में 12 बजे या शाम को 4 बजे फिर शाम को 8 बजे, इन 4 टाइम पे वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब इस टाइम पर वो अपने 15 से 20 मिनट है वो अपने आप को डिवोट करे, और 15 से 20 मिनट इस चीज़ को देखे कि पिछले 3-4 घंटों के अंदर कौन सी जो थॉट है उसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया है, उसने मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट किया है। उस थॉट का आप लिखना स्टार्ट करिए, उस थॉट को डिस्प्यूट करिए, उस थॉट को वैलिडेट करिए, वहाँ पर सीबीटी का प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से भी आप अपना रूटीन बना सकते हैं। अगर आपके पास में थोड़ा ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो उस टाइम को ज़्यादा तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कम टाइम अवेलेबल है, कई बार लोग पूछते हैं कि सर मतलब उस टाइम पे अगर नहीं लिख पाए तो क्या करें। उस टाइम पर अगर आप नहीं लिख पाए तो आप अगर मेंटल डिस्प्यूट कर सकते हो तो मेंटल डिस्प्यूट कर दीजिए, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिलता है, अगर आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, जैसे ही आपको समय मिलता है उस समय आप सीबीटी की प्रैक्टिस करें, तुरंत उस थॉट को डिस्प्यूट करने के ऊपर वर्क करें। तो ये तो है सीबीटी की प्रैक्टिस का। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें और क्या करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप उस काम को पूरा पूरा करने की कोशिश करें। पूरा पूरा करने से मेरा क्या मतलब है कि आप अगर ऑफिस में हैं तो आपकी पूरी कॉन्शियस ऑफिस के अंदर होनी चाहिए। ऑफिस के अंदर कॉन्शियस होने का मतलब क्या है कि अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान जैसे कंप्यूटर पे है, आपकी फाइल्स के ऊपर है, उनकी डिटेल्स के ऊपर ध्यान दीजिए कि फाइल का कलर क्या है, इसमें लिखा हुआ क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, क्या ग्राफिक्स आ रहे हैं, बॉस क्या कह रहे हैं, बॉस ने क्या कपड़े पहने हैं, बॉस का हेयर स्टाइल कैसा है, बॉस ने सूट कैसा पहना है, उन्होंने वॉच कैसी पहनी है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करें। जब आप उनको ऑब्जर्व करने पर ध्यान देंगे तो आपकी जो प्रेजेंट के प्रति जो अवेयरनेस है, वो प्रेजेंट के प्रति अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। मतलब उस प्रेजेंट मोमेंट में आप पूरे पूरे उतरोगे, क्योंकि अगर आप पूरे पूरे नहीं उतरते तो आप या तो फ्यूचर में होते हो या अपने पास्ट में होते हो। तो ये फ्यूचर और पास्ट की प्रैक्टिस होती है, और ये फ्यूचर और पास्ट की प्रैक्टिस है वो जैसे जैसे धीरे धीरे कंटिन्यू होती चली जाती है, हमें और परेशान करती है। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको पूरा पूरा करने की कोशिश करें। पूरा पूरा करने से मतलब क्या है, वहां पर 100% अवेयर होने की कोशिश करिए, वहां पर 100% होने की कोशिश करिए। आप खाना खा रहे हैं तो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो आपका खाने पे जाए। पूरा ध्यान खाने पे जाने से मेरा क्या मतलब है कि जो खाना खा रहे हैं उसमें आपको किस तरह का स्वाद मिल रहा है, खाने की किस तरह की खुशबू आ रही है, उस खुशबू को पूरी तरह से महसूस करिए। खाने का कलर कैसा है, खाना किसने बनाया है, खाने के अंदर क्या क्या मिक्सअप किया हुआ है, खाने के इंग्रेडिएंट्स क्या है, खाने के इंग्रेडिएंट्स किस तरह से तैयार हुए हैं, उन सारी प्रक्रियाओं के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए। जो आनंद मिल रहा है, जो खुशबू मिल रही है, जो तृप्ति मिल रही है, अपनी बॉडी के अंदर जो फिजिकल सेंस आपको फील हो रहा है जब आप खाना खाते हैं, जब खाना आपके पेट में नीचे उतरता है, जब आपके इसोफेगस से आपके स्टमक में जाता है, तो उस दरमियान आपको किस तरह की फीलिंग्स आती है,
उन फीलिंग्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए, वहां पर अपने ध्यान को लेके जाइए। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे हमारा जो प्रेजेंट के प्रति हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आने का हमारा ध्यान है वो बढ़ेगा, हमारी माइंडफुलनेस बढ़ेगी। मतलब आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उसको पूरा पूरा करिए, आधा अधूरा मत करिए। आपने खाना खाया तो पूरी तरह से खाना खाइए। जब आप घूम रहे हैं तो पूरी तरह से घूमिए। पूरी तरह से घूमने का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो हवा चल रही है उस हवा के टेम्परेचर को महसूस करिए। वो टेम्परेचर ठंडा है, वो टेम्परेचर गर्म है, उसकी गर्माहट को, उसकी ठंडक को महसूस करिए। आसपास जो ग्रीन सिनहरी बन रही है, जो भी नेचुरल सिनहरी बन रही है, जो नेचुरल पिक्चर क्रिएट हो रही है, उस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, उस पिक्चर को देखिए। पेड़ पौधे हैं तो उन पेड़ पौधों को देखिए, पक्षी है तो उन पक्षियों को देखिए, उनकी आवाज़ को सुनिए। उनकी आवाज़ किस तरह से आपके कानों के अंदर जा रही है, आपके ब्रेन के अंदर जा रही है, किस तरह की हलचल आपके अंदर पैदा कर रही है, उस हलचल को अपने भीतर महसूस करिए। तो यहाँ पर हर तरह से हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है? माइंडफुल होने की प्रैक्टिस करनी है। आप अगर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन के अंदर माइंडफुल होइए। मतलब ये पूरे दिन का एक अभ्यास है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें पूरे पूरे होने का पूरा क्या करना है? अपने को प्रैक्टिस करना है। और जो भी थॉट आता है, थॉट के अंदर जो भी थॉट अड़ जाता है, वहाँ पर हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना है। अच्छा, इसमें डाइट का भी बता देता हूँ कि डाइट के अंदर भी हमें एकदम हल्का खाना खाना है। कोई बहुत ज़्यादा तेलिया खाना या बहुत ज़्यादा जो भारी खाना है, जो बहुत ज़्यादा हैवी फूड है, उनको एक बार के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड करें, उनको कम खाएं। मैक्सिमम लाइट फूड खाने की कोशिश करिए। घर का बना जो खाना है, जो आप रेगुलर डाइट के तौर पे खाते हैं, उसको खाइए। इसके अलावा अपने खाने के अंदर ड्राई फ्रूट्स को शामिल करिए। आप अपने खाने के अंदर जैसे बादाम को, उसको शामिल करिए। आप अपने खाने के अंदर अखरोट को शामिल करिए, पिस्ता को शामिल करिए। आप अपने डाइट के अंदर किशमिश को शामिल करिए, काजू को शामिल करिए। ये जो है, ये हमारे ब्रेन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन बनता है, जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फूड है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल जो सेरोटोनिन है उसका लेवल बढ़ता है, जो डोपामिन है उसका लेवल बढ़ता है। इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स को शामिल करिए। जितने भी कलर्ड फ्रूट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, सेब है उसको खाइए, अनार है वो अवेलेबल है वो खाइए, सिंगाड़े के ऊपर मैंने हाल ही वीडियो बनाया था उसको खाइए, टमाटर को इंक्लूड करिए, बनाना को इंक्लूड करिए, केला है, जो पाइनएप्पल है उसको इंक्लूड करिए, पपीता है उसको भी आप ले सकते हैं। जितने भी कलर फ्रूट जो आपको मिलते हैं, जो ब्लैकबेरीज है, जो आप काला जो जामुन है, उसको भी आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करिए। जितनी फ्रूट्स आपको अवेलेबल हो सकती है उन फ्रूट्स को अवेलेबल करिए। अच्छा, इन फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? इन फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट वो बहुत रिच मात्रा में होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये हमारे ब्रेन के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो मामला है, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। जो हमारे जो हैप्पीनेस न्यूरो केमिकल प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, उनको हार्म करता है। तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की पूरी फौज चाहिए। तो उसके लिए हमें डाइट के अंदर वो सारे के सारे इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोगों ने एक माइंड टॉनिक भी रिलीज़ किया हुआ है, जो हमारे ब्रेन के अंदर प्राकृतिक तरीके से हैप्पीनेस जो न्यूरोकेमिकल्स बढ़ाने के लिए, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको कम करने में बहुत अच्छा योगदान देता है। हमारे ब्रेन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसको भी आप अपनी डाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम एक एक टैबलेट आप उसको यूज़ कर सकते हैं विद मिल्क एंड हनी। अच्छा, इसके अंदर जो मिल्क है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल करिए। वो आपकी बॉडी के अंदर जो सेरोटोनिन का जो रॉ मटेरियल है, ट्रिप्टोफैन, वो बहुत अच्छे से अवेलेबल करवाता है, जिससे आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। तो दोस्तों, अपने पूरे दिन को कुछ इस तरह से प्लान करिए। जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उन टारगेट्स को पूरा करिए। अपने पूरे काम के अंदर माइंडफुल होने की प्रैक्टिस करिए। सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी एक्सरसाइज से करिए। अगर आप अपने पूरे दिन को इस तरह से फॉलो करते हैं, और ये मैं आपको बोलूँ, अगर आप इनको 2 से 3 सप्ताह तक भी अगर आप इस रूटीन को पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी जो एंजाइटी का लेवल है, ये एंजाइटी का लेवल आपका क्विकली रिड्यूस होकर 5-10% पे आ जाएगा। अगर आप इस को एज ए रूल, एज ए रिचुअल, संविधान के तौर पर अगर आप ले लेते हैं, मैं बोलूँ, अगर ये बोलूँ कि ये एक एंजाइटी को ठीक करने का एक संविधान है, तो आप इस संविधान की तरह भी आप इसको यूज़ करते हुए अपने डे टू डे लाइफ के अंदर इसको यूज़ करिए। ये आपको बहुत ही क्विक रिलीफ प्रोवाइड करेगा। आपके एंजाइटी के लेवल को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही क्विक तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से ये आपके क्या कर देगा? कम कर देगा, और आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से रिलीफ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, तो उस दरमियान आप चाहें तो एंटी एंजाइटी जो ट्रीटमेंट है वो भी आप अपने साइकेट्रिस्ट जो भी है नोन, तो उनकी हेल्प से भी आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो एज ए सपोर्ट थोड़े टाइम के लिए वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम लोगों ने जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, अपने पूरे दिन की जो प्लानिंग्स है वो किस तरह से करनी है, हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट्स है वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स किस तरह से आते हैं, थॉट्स को किस तरह से डिस्प्यूट करना है, जो बिलीफ सिस्टम किस तरह से हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, किस तरह से एंजाइटी क्रिएट होती है, इन सब के ऊपर एक पूरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जो होती है वो लॉजिकली हमारे अंदर एक फेथ क्रिएट करती है, एक भरोसा पैदा करती है, और उससे हमारा जो ब्रेन है इजीली उस चीज को सीख लेता है, बाहर आने का तरीका ढूंढ लेता है। और ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है ये आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अपनी एंजाइटी है, अपना पैनिक है, अपना ओसीडी, अपना डिप्रेशन है, उसको पूरी तरह से ठीक करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।